बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज साथियों, आज मैं बड़ी अफसोसनाक बात लेकर आपके सामने आया हूँ। बहुत बड़ी अफसोस की बात ये है कि मेरे भाइयों, जो देश को करना चाहिए, जो हमारे देश को करना चाहिए, जो हमारे भारत को करना चाहिए, वो बाहर के लोग कर रहे हैं, बाहर देश के लोग कर रहे हैं। ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। एक रिहाना है, गायिका है, सिंगर है, उसने ट्वीट करके किसानों का समर्थन किया है। और ग्रेटा थंबर्ग, उसने भी ट्वीट करके किसान आंदोलन का समर्थन किया है। लेकिन उन लोगों ने ट्वीट करके किसानों को समर्थन किया है, ये हमारी बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उसमें जो अनभक्त हैं, जो सिर्फ भाजपा की बीजेपी की रोटियां सेकने में लगे हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पेट में दर्द होने लगे हैं। उनकी ट्विटर को देखकर इनके पेट में दर्द होने लगे हैं। उनमें से बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप शुरू से लेकर अब तक यानी बड़े बड़े सितारे समझते हुए आ रहे हैं, जिनको आप हीरो समझते हैं, जिनको आप बड़े बड़े सितारे समझते हैं, फिल्मी सितारे, वो आज जीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि उनको चाहिए था कि किसानों का समर्थन करता, किसान आंदोलन का समर्थन करता और किसानों के पक्ष में बात करता। लेकिन वो आज किसानों के खिलाफ खड़े हैं। ये अवाम जिनको बनाया है, अवाम ने बनाया है इनको, और लेकिन ये अवाम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अरे सोचना चाहिए। मैं किसी और की नहीं, कंगना रनावत की बात कर रहा हूँ। उसने ट्वीट करके एक देश का भी मजाक उड़ाया और उनको भी भला बुरा जो कहा तो कहा, लेकिन किसान आंदोलन को उन्होंने आतंकवादी कहा, किसान लोगों को आतंकवादी कहा। हम यानी शब्द तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम उनको इतना ही कहना चाहते हैं कि कंगना जी, आप अपनी हद पर रहिए, हद से तजावुज न कीजिए, हद से ज्यादा, हद से बाहर जाने की कोशिश न कीजिए। क्योंकि जो आप यानी ट्वीट करके आप छाना चाहती हो ना, दरअसल आप भुखला गई हैं, आपका दिमाग भुखला गया है। क्यों? क्योंकि आपको फिल्में नहीं मिल रही हैं, आपको कई सालों से फिल्में नहीं मिल रही, कोई सितारा आपको, कोई हीरो आपको ये नहीं कर रहा है। फिल्म आपको न मिलने की वजह से आप भुखला गई हैं, इधर से उधर से। कभी बीजेपी का समर्थन तो आप शुरू से कर रही हैं, लेकिन ट्वीट कर करके पता नहीं क्या ट्वीट कर रही हैं आप। किसानों को भटकाने की कोशिश कर रही हैं आप। आपको सोचना चाहिए। एक देश को भी गाली दिया आपने, ऐसा हरगिज ना करें आप। और ये इन पुलिस के बारे में क्या कहें, ये सरकार के बारे में क्या कहें। सरकार को इनके बारे में एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार ये इसके बारे में एक्शन थोड़ी लेगी। सरकार तो लेगी किसान के बारे में एक्शन लेगी, और जो उनके समर्थन में आ रहे हैं उनके बारे में एक्शन लेगी। ये सरकार तो अंधी हो चुकी है ना, सबको पता है ना, सरकार अंधी हो चुकी है। सरकार वो जैसे है वैसे तो है। और इसमें एक क्या कई सारे बड़े बड़े सितारे हैं, जिनमें सचिन तेंदुलकर का भी नाम आता है। भाई सचिन तेंदुलकर, जिनको हम यानी बहुत बड़े खिलाड़ी मानते हैं, और है भी, ये सच भी है, लेकिन उन्होंने भी ट्वीट कर पता नहीं उल्टी सीधी बातें लिखी किसान के ऊपर। अरे भाई, आप लोगों को बनाने वाला ये अवाम ही है, और इनके खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। इनमें से एक अक्षय कुमार का भी नाम आता है। अक्षय कुमार जी ने एक इंटरव्यू लिया था। रवीश कुमार जी ने, पत्रकार है, बड़े पत्रकार है, देश के बहुत बड़े पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं रवीश कुमार जी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल किया कि अक्षय कुमार जी, आप ये बताइए कि आपकी फिल्म सिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है। तो उन्होंने कहा, हमारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आवाम की फार्मेंस प्रॉब्लम जो है, ये अगर सॉल्व हो जाए तो
बहुत खुशी की बात है, ये सॉल्व करनी चाहिए गवर्नमेंट को। सबसे पहले ये होना चाहिए कि सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उन्होंने ये इंटरव्यू के दौरान कहा और हमें अच्छा भी लगा, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। लेकिन भाई वो जाके ये बात तो सरकार से जाके कहते हैं, मोदी जी से डायरेक्ट मुलाकात होती है और मोदी जी से ये बात कहने के लिए उनके पास समय होता है कि मोदी जी ये बताइए कि आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। भाई ये बात क्यों पूछने की बात है बड़ा। अरे वो भी एक इंसान है, आप भी इंसान हो, आप भी जैसे खाते होंगे काट के या चूस के, वो भी वैसे खाते होंगे। ये बात कोई पूछने की बात थी, लेकिन उन्होंने ये बात पूछने के लिए समय तो निकाल लिया, वहां तक पहुंच गए, लेकिन ये बात पूछने का उनके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं। अरे सरकार से जाके आप लोग ये सवाल करो ना, आप तो बड़े बड़े सितारे हो, आप लोग बात कर सकते हो मोदी जी से, आप मोदी जी के बहुत करीब हो आप लोग, भाई बड़े बड़े सितारे देश के, आप लोग को जाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि आप इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, उनको समझाइए आप लोग, क्योंकि ये सरकार भी भुगला गई है, इनका दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि अब इनको समझ में आ गई है कि ये बात कि हमारी सरकार अब बहुत जल्दी जाने वाली है, यानी हम लोग बहुत ये कर चुके हैं, गुंडा राज चलाना, ये करना, किसी जो बेचारा अच्छा है उसको आतंकवादी कह देना, अगर देश के आवाम अपने हक के लिए आवाज उठाए तो उनको आतंकवादी कह देना, इनके लिए तो ये आम बात है, इनके लिए आम बात है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप और सलमान खान, अरे भाई सलमान खान को तो कौन नहीं जानता, ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, चलो अक्षय कुमार की तो बात वही है, क्योंकि अक्षय कुमार जी ने एक बात पहले कही थी, जब 2014 में जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था जब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थी, तो ये ट्वीट कर इन्होंने कहा था कि भाई अब तो हमें बाइक छोड़ देनी पड़ेगी, यानी गाड़ी छोड़ देनी पड़ेगी, अब हमें साइकिल लेके घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ये ट्वीट करके तो उन्होंने कहा था। लेकिन अब कहाँ गए, अब इनकी जमीर कहाँ मर चुकी है, क्यों नहीं जागते, क्यों नहीं कहते सरकार से, क्यों नहीं बातचीत करते कि किसानों का जो मामला है इसको जल्द सॉल्व किया जाए और किसानों के हक में फैसला सुना दिया जाए, क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं। ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, हीरो बनते हैं, पर्दे के पीछे जो एक्टिंग कर ली उसको अपने आप को बहुत बड़े हीरो समझने लगे। आप लोग हीरो नहीं हो, जीरो हो। आप लोग को समझना चाहिए, अगर आप लोग समझते, इनके दर्द को समझते, इनके भावनाओं को समझते, तो आप लोग जा करके इनसे बातचीत करते। अरे यार आप लोग तो बड़े बड़े सितारे हो ना, बातचीत कर सकते हो ना, मोदी जी के बहुत करीब हो ना। अरे सरकार से आप लोग जो भी बात कहोगे, जो भी राय दोगे, शायद कि वो आप लोगों की बात मान ले, क्योंकि वो हमें तो पता है वो किसी की बात सुनती नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग, क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे सवालात कर चुके हो उनसे, तो मेरी यही निवेदन है, यही दरखास्त है, यही गुजारिश है कि आप लोग उनसे बातचीत कीजिए, उनको किसानों के हक में फैसला सुनाने के लिए उनसे बातचीत कीजिए और जल्द से जल्द ये फैसला सुलझा दीजिए, ताकि आवाम भी खुश रहें और आप लोग भी खुश रहो और देश भी खुश रहे। ये देश के लिए भलाई है, ये सारे आवाम के लिए भलाई है, ये सब के लिए भलाई है। तो मेरी यही निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए, आवाम का जो सड़कों पर आज उतरे हैं, जो अपना हक के लिए उतरे हैं, जो किसान उतरे हैं, उनके पक्ष में उनके लिए ये कीजिए, उनके समर्थन में उतरिए और सरकार से इनके लिए बातचीत कीजिए, ताकि इनका हक इनको वापस मिल जाए, ये काले कानून वापस लिए जाएं। बस यहीं तक